हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आज की लेटेस्ट वैकेंसी, नई सरकारी नौकरी की वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है दुर्गापुर की तरफ से। जी हाँ, एक इंस्टीट्यूट है CMRI दुर्गापुर की तरफ से। वहाँ पर ITI वालों के लिए ज़बरदस्त टेक्नीशियन 1 की पोस्ट पर वैकेंसी निकाला गया है। सैलरी आपको 39,000 मिलेगी। पे मैट्रिक्स अगर देखें तो 19,000 से लेकर 63,200, 18 से 28 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 27 वैकेंसी है। तो आइए पूरी डिटेल नोटिफिकेशंस 1 to 1 डिस्कस कर, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, सारी चीज़ें हम डिटेल में बात करते हैं। स्वागत है आपका इस वीडियो में। जितने भी कैंडिडेट नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, अपना ट्रेड ब्रांच भी ज़रूर कमेंट करके बता दें। तो चलिए चलते हैं नोटिस की ओर। सो गाइज, ये है आपका CSIR डिपार्टमेंट है। CISR जो CMRI यानी कि सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो दुर्गापुर की डिपार्टमेंट है, ये आपका दुर्गापुर में बेस्ड है। वही सेल DSP है, वही दुर्गापुर है आपका, ओके, वेस्ट बंगाल। यहीं पर आप सभी कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज इनवाइट की गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखिए, इसकी वैकेंसी पहले निकाला गया था, 14 अगस्त तक इसका लास्ट डेट था फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो इसका डेट एक्सटेंड हो चुका है और एक्सटेंड होके पहुंच चुका है 13 सितंबर। मैं भी ऑफिशियल शॉर्ट नोटिफिकेशन दिखा देता हूं आपको। ये ऑफिशियल शॉर्ट नोटिफिकेशन है, ये हिंदी है, ये आपका इंग्लिश है। वही चीज़ है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 ग्रेड 2 की जो वैकेंसी टेक्नीशियन 1 में CSIR CMRI 01/2026 की एडवर्टाइजमेंट देख लेना। एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, जो कि लास्ट डेट था 14 अगस्त और ये डेट एक्सटेंड होके पहुंच गया है 13 सितंबर। तो आप ये फॉर्म जो है 13 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। सारी चीज़ें 13 सितंबर तक होगी, लेकिन रिमेनिंग जो अनचेंज होगा 3 अगस्त 2026 से अनचेंज दिखाया जा रहा है। तो डेट आपने देख लिया, इसका 13 सितंबर तक लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। टेक्नीशियन 1 की ये सरकारी नौकरी है। सैलरी की डिस्कस करें टेक्नीशियन 1 के अनुसार, तो पे लेवल 2 19,900 से लेकर 63,200 होगा और 39,000 प्लस आपको सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। 39,000 प्लस ही सैलरी मिलेगी पर मंथ इन हैंड आएगा आपका। 18 से 28 साल, 27 साल के कैंडिडेट, 27 वैकेंसी है। SC में 4 है, OBC NCL 5 है, जनरल के लिए यहाँ पर और PW में 1 के लिए है। बाकी बात जनरल के लिए टोटल 12 वैकेंसीज इनवाइट की गई है। एज जो भी है आपका, एज में सारे कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलेगी। फॉर STC वालों को 5 एंड OBC वालों को 3 इयर्स का। फ्रेशर अप्लाई कर सकता है, कोई भी एक्सपीरियंस की डिमांड यहाँ पर नहीं की गई है। पोस्ट की बात करें, सबसे पहली पोस्ट है फिटर और सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। 14 वैकेंसी सिर्फ इसी की निकाला गया है। 10th पास प्लस ITI होना चाहिए। 10th में कम से कम आपका 55% परसेंटेज होनी चाहिए आपका साइंस सब्जेक्ट में। 10th क्लास में अगर आपका साइंस सब्जेक्ट नहीं था तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। साथ में आपका फिटर पास आउट होनी चाहिए, ITI फिटर आपने किया है, आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन है, मैकेनिक जिसमें कि इलेक्ट्रिकल पावर ड्राइव। तो ITI इलेक्ट्रिशियन ट्रेड या फिर मैकेनिक या फिर इलेक्ट्रिकल पावर ड्राइव के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। इसमें 4 वैकेंसी है। फिर आपका यह है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए, इसमें भी आपका टोटल 4 वैकेंसी निकाली गया है। नेक्स्ट है मशीनिस्ट की पोस्ट है। मशीनिस्ट की भी यहाँ पर 2 वैकेंसी है, ITI मशीनिस्ट। अगर आप 10th पास करके भी अप्लाई करना चाहते हैं तो 2 साल का एक्सपीरियंस आपका रहना चाहिए मशीनिस्ट में, या फिर 2 साल का अप्रेंटिसशिप हो, इस चीज़ का ध्यान रहे, ओके। अब फाउंड्री मैन है, 1 वैकेंसी है। फिर आपका है मैकेनिक मोटर व्हीकल या फिर मैकेनिक डीजल, 1 वैकेंसी रिलीज हुई है। नेक्स्ट पोस्ट है आपका RNAC ट्रेड के लिए, यहाँ पर भी 1 वैकेंसी है। टोटल 27 वैकेंसी है, जो कि कैटेगरी वाइज अभी आपने देखा डिफरेंट पोस्ट पर वैकेंसीज निकाला गया है। मेथड ऑफ सिलेक्शंस, तो सारे कैंडिडेट का जब फॉर्म अप्लाई करोगे, फॉर्म की स्क्रूटनी होगी यानी कि स्क्रीनिंग होती है। उसके बाद आपको ट्रेड टेस्ट एंड वेरियस एग्जामिनेशन टेस्ट के लिए जाएगा। यहाँ पर आपका ट्रेड टेस्ट होगा, देन आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। OMR बेस्ड पेपर होता है, CSR का पता है आपका। CBT भी होगा, OMR CBT, लेकिन अब तो CBT ही होने लगा है। 150 क्वेश्चन रहेगा, 2.5 घंटे का एग्जाम्स होगा। पहला जो पेपर 1 होता है वो आपका 50 क्वेश्चन रहता है। ये आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, क्वालिफाई नेचर का होता है। 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें से आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा। पेपर 2 और पेपर 3 ही आपका मैटर करता है, कैसा आप परफॉर्मेंस देते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपकी जॉब लगेगी। जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश होता है पेपर 2, 25-25 क्वेश्चन, 75-75 मार्क्स का, और 1 मार्क नेगेटिव मार्क यहाँ पर काट लिया जाएगा। पेपर 3 है आपका, जिसमें आपका ट्रेड से रहेगा 50 क्वेश्चन, 150 मार्क्स का।
यहाँ पर भी एक नेगेटिव मार्किंग होता है, एक क्वेश्चन गलत करने पे 1 मार्क्स की आपको कटौती की जाएगी। एज रिलैक्सेशन मैंने बता दिया था ऊपर कि एज रिलैक्सेशन किसका होगा, नहीं होगा, सारी चीज़ें। और 3 अगस्त 2026 तक ही आपका एज रिलैक्सेशन जो है का रहने वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा डियर। एप्लीकेशंस भी आते हैं, तो एप्लीकेशंस भी RS 500 लगेगा एप्लीकेशन चार्ज। और ST/SC PWD कैंडिडेट एंड वीमेन कैंडिडेट का चार्ज नहीं है। SBI कलेक्ट के माध्यम से आपको पेमेंट करना है। जनरल OBC EWS कैंडिडेट ओनली मेल कैंडिडेट का। तो जाइए अप्लाई कीजिए, 13 सितंबर तक लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। इसके रिगार्डिंग कोई एक्स्ट्रा डाउट है आप लोग तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।